आप भी हाथ मल रहे हो, आपको शिकार बनाया गया। कभी हमारे भी दिल खोल के देखिए। पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। मैं इमरान खान की आज पेशी है, ये हुकूमत गिर जाएगी और कोई भी नहीं देता। नवाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया, ये बदअमनी लंबी चलेगी, यही आपके गिले खत्म हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमजेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। 700 उन लोगों ने पूछना गवारा किया और हुआ यूं कि जब डेवलपमेंट चार्जेस आना स्टार्ट हुए तो लोग डिसर्ट हो गए। जितने ओवरसीज पाकिस्तानी डिसर्ट हैं उनसे एक गुजारिश है कि आप इस तरह ना कहिए कि मैंने जिंदगी में पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करना, पाकिस्तान सारा मतलब प्रस्त है, हर एक बंदा अपने प्रॉफिट को देखता है। नहीं, ऐसे ना कहिए। आप भी तो अपने प्रॉफिट को देख रहे थे। आप भी तो समझ रहे थे कि मुझे 5,50,000, 7 लाख, 8 लाख का प्लॉट मिल जाएगा, मैं 2 करोड़ में बेच दूंगा। हुआ तो यूं कि जब तक लालची जिंदा है, नौसरेबाज भूखा नहीं मरता। आप अपने शिकार में थे और असल में आपको शिकार बनाया गया। आप भी बिजनेस कर रहे थे। अब क्या करना है? अगर पाकिस्तान के हालात साजगार होते और पाकिस्तान के हालात 2019, 20, 21, 22 वाले होते, इकोनॉमी हमारी रवां होती और हमारा मुआशी बुरान ना होता, तो इस वक्त आपकी फाइल चाहे ब्लूवर्ड सिटी में है, किंगडम वैली में है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में है, कहीं भी है, प्रॉफिट में होती। बड़ी तेजी से डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होता है और अगर आपकी फाइल प्रॉफिट पे होती तो आपको कभी भी ये डेवलपमेंट चार्जेस ना दुखते, क्योंकि आप तो उसके ऊपर प्रॉफिट उठा रहे होते और आप हंसी खुशी ये डेवलपमेंट चार्जेस अदा करते हैं। लेकिन यहां ना तो ब्लूवर्ड सिटी के मालिक का प्रॉब्लम है, ना मसला किंगडम वैली के मालिक की तरफ से है, ना फैसल टाउन फेज 2 के मालिक की तरफ से है, ना ही कैपिटल स्मार्ट सिटी के मालिक से है, ना ही किसी और सोसाइटी के मालिक की तरफ से मसला है। यहां मसला बड़ा सिंपल है और वो है हमारे पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान के अंदर सियासी रस्साकशी। आपको तो सिर्फ इतना अफसोस है कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे उनमें आपको 80% लॉस हो रहा है, 60% हो रहा है या 70% हो रहा है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे पूछिए कि ये जो बदअमनी इस वक्त, ये जो सियासी रस्साकशी इस वक्त चल रही है, उसकी वजह से लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं और लोग अब भूखे सोने पर मजबूर हो गए हैं। ये जो सफेद कॉलर वाले लोग हैं ना, इनकी जेब में कभी हाथ ना मारिएगा, कभी भी नहीं। हमारे साथ हुआ क्या, ये हमसे ना पूछिएगा, गिला ना कीजिएगा। कसूर हमारा नहीं है, ना रियल स्टेट सेक्टर का है, ना डेवलपर का है, ना मार्केटर का है, ना डीलर का है। कसूर जिनका है उन्हें ना आप पूछ सकते हैं, ना हम पूछ सकते हैं। 2 साल की बदअमनी के बाद अगर हमारे कारोबार को देखिए, सोसाइटीज को अगर आप देखेंगे, डेवलपर्स को देखेंगे, तो सब कुछ तबाह हो गया। इस वक्त रियल स्टेट मार्केट का हाल यह है कि कैश फ्लो की कमी है, मार्केट में सप्लाई एक्स्ट्रा है, डिमांड जीरो है, जिसकी वजह से हर चीज क्रैश पे है। लेकिन सियासी रस्साकशी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। आपका गिला अपनी जगह जायज है, कभी हमारे भी दिल खोल के देखिए हमारे साथ क्या हुआ। हमारे चलते चलते कारोबार 10 अप्रैल 2022 की रात को उल्टे पड़े और आज दिन तक हमने सैकड़ों अपने मुलाजमीन को फर्क किया। हमारे ही हाल पे आंसू मत बहाइए, जरा पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर को भी देख लीजिए। बाकी सबको छोड़ दीजिए, रोटी तो हर एक बंदा खरीद के खाता है ना, जरा तंदूर वाले से पूछ लीजिए, नान वाले से पूछ लीजिए कि उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों लॉस पे जा रहा है। पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। पिछले 2 साल से बदअमनी चल रही है।
हम सुबह 8 बजे उठते हैं तो हमें पता चलता है इमरान खान की आज पेशी है। 9 बजे जज साहब बैठे होते हैं, 11 बजे जज साहब बैठे होते हैं, 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से आती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसे की जगह नहीं मिलती, और 1 बजे एक वजीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि वो जो जलसा हो रहा है उसमें बम धमाके का खतरा है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 9 बजे की खबरों से आप टेंशन और एस्कुलेशन सुनते 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 3 बजे तक पहुंचते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपकी जेब में अगर 2 करोड़ रुपया है तो आप किसी मार्केट में फेंकेंगे? जब आपको पता होगा कि आज नहीं तो कल मामला उल्टने वाला है, आज नहीं तो कल मामला खराब होने वाला है, कोई सियासी पार्टी बाहर निकलेगी, हुकूमत गिर जाएगी। ये जो एसआईएफसी बना है ना, ये सारे लोग कहते हैं एसआईएफसी बन गया तो हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई। एसआईएफसी पिछले 1 साल से कशकोल लेके कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें उसने जाके भीख ना मांगा हो, और कोई भी नहीं देता। कोई क्यों आके इन्वेस्ट करेगा जब आपकी इकोनॉमी 1.63% पे खड़ी है, ग्रोथ यानी कि बिल्कुल जीरो है, इंटरेस्ट रेट 20.5% पे खड़ा है, उस वक्त आपको कौन देगा? और जिस वक्त आपका इन्वेस्टमेंट का तनासब 50 साल के कम तरीन मतलब लिमिट पे पहुंचा है, 13.5% पे पहुंचा है, उस वक्त तो आपको किसी ने कुछ नहीं देना। हुकूमत पाकिस्तान एक तरफ से हमें नवीद सुना रही है, सुबह दोपहर शाम 4 वजीर आते हैं, चारों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट 11.5% हो गया, और दुनिया जानती है कि मुल्कों की जो इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट बनता है वो इन्फ्लेशन रेट से मिलता जुलता होता है। अगर 11.5% हमारा इन्फ्लेशन रेट है तो इंटरेस्ट रेट तो 12.5% होना चाहिए इंटरनेशनल रूल के मुताबिक। हमारा इन्फ्लेशन रेट 11.5% और हमारा इंटरेस्ट रेट अब 1.5%। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, वजीर खजाना का बहुत शुक्रिया, नवाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया, शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया, मरियम शहबाज शरीफ का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कर दिया है 1.5% कम करके। इतने को हम क्या करेंगे? इतने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपने ड्यूज जमा करवाएं। ये बदअमनी लंबी चलेगी, 1 डेढ़ साल मजीद चलेगी, इसी तरह से चलेगा सब कुछ। यहाँ पाकिस्तान की किसी को कोई फिक्र नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की तबाही और बर्बादी की किसी को कोई फिक्र नहीं है, हमारे मर जाने की, भूखे मर जाने की किसी को कोई फिक्र नहीं है। 1.5 से 2 साल आप रोके इन फाइलों को, फिर उसके बाद अगर किसी को रेम आ गया या फिर अल्लाह की ज़ात ने करम कर दिया और ये इन्फ्लेशन रेट मज़ीद कम होकर सिंगल डिजिट में आया और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी मज़ीद कम होकर सिंगल डिजिट में आया, तो इंशाल्लाह यही आपके प्लॉट आपको प्रॉफिट देंगे, यही फाइलें आपको प्रॉफिट देंगी और यही आपके गिले ख़त्म हो जाएंगे। कोई गलती कोताही हो तो माफ़ी चाहता हूँ, मज़ीद बात नहीं करना चाहता, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे करम करे। खुदा हाफिज़।